येनेरितः प्रवर्तन्ते प्राणिनः स्वेषु कर्मसु तं वन्दे परमात्मानं स्वात्मानं सर्वदेहिनः। नमो नवघनश्याम कामकामितदेहिने कमलाकामसौदाम कर्णकामुकगेहिने। आज पंचदशी तत्व विवेक प्रकरण का पंचम पाठ है। तत्व विवेक प्रकरण में इसके पूर्व पर शरीर त्याग धीरे परम ब्रह्म जायते मोक्ष के स्वरूप का वर्णन किया था। परमात्मा का युक्ति पूर्वक एकता तत्त्वमस्यादि वाक्यों के द्वारा भागत त्याग करके किया। ये निरूपण करने के बाद उसी को बताना चाह रहे हैं। आगे मोक्ष की अवस्था तत्त्वमस्यादि से अविद्या की निवृत्ति ब्रह्मैकात्मक ज्ञान। जगतो यद उपादानम मायामादाय तामसीम निमित्तं शुद्ध सत्वाम ताम उच्यते ब्रह्म तदगिरा। जगता यद उपादानम मायाम तामसीम मायाम जगत यद उपादानम तामसी मायाम तामादाय। जो सच्चिदानंद लक्षण जो ब्रह्म है वो तामसी तमोगुण प्रधान मायोपाधिकत्वेन जगत चराचरात्मक कार्यवर्गस्य उपादानम। एक ही ब्रह्म उपादान कारण भी है, जगत के प्रति निमित्त कारण भी है। अतः अभिन्न निमित्तोपादानता वेदांत दर्शन में अभिमत है। वस्तुतः ब्रह्म न तो उपादान कारण है न तो निमित्त कारण है। शुद्ध तत्व जो ब्रह्म है, जो तत्व है, अद्वय ब्रह्म है, वो न तो उपादान कारण है और न तो निमित्त कारण है। मायोपाधितया ही ब्रह्म उपादान कारण है और निमित्त कारण है। तो एक ही माया है, अविद्या है। वो माया विद्या त्रिगुणात्मिका है। तो तमः प्रधान जो अविद्या है, वो तमः प्रधान अविद्या से उपहित जो चैतन्य है वो उपादान है, जगत का उपादान है। और सत्व प्रधान जो अविद्या है, उस सत्व प्रधान अविद्या से उपहित जो चैतन्य है वो तद इच्छते को हम बहुश्याम प्रजाएय, ये श्रुति के द्वारा प्रतिपादित जगत का निमित्त कारण है, कर्ता रूप है। तो एक ही ब्रह्म है, एक ही अविद्या है। ब्रह्म निर्गुण निराकार है, चिद स्वरूप है, अद्वय है। अविद्या त्रिगुणात्मिका है। त्रिगुणात्मिका अविद्या में किसी गुण का अधिक, किसी गुण अन्य, तीन गुणों में से एक गुण का उद्रेक और दो गुणों का अभिभव रहता है। तमः प्रधानता का तात्पर्य है तमोगुण का उद्रेक है, जिसमें और रज और सत्व गुण जिसमें अभिभूत हैं। ऐसी जो तमः प्रधान विद्या है, वो तमः प्रधान जो अविद्या है उससे उपहित होकर के जगत यतो इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति तद विजिज्ञासत तद ब्रह्म, इस श्रुति के द्वारा प्रतिपादित उपादान कारण है। और सत्व प्रधान सत्व का उद्रेक है
तम और रज अभिभूत हैं जिस अविद्या में, ऐसे विद्या से उपहित जो जगत का निमित्त कारण है ब्रह्म, कर्ता रूपे निमित्त कारण है। अतः एक ही ब्रह्म उपादान कारण भी है, एक ही ब्रह्म उपाधि वसा निमित्त कारण भी है। अतः उपादान से निमित्त कारण भिन्न न होने के कारण अभिन्न निमित्तोपादानता इस सिद्धांत में अभिमत है। पूर्व में ये बताया गया कि उपादान कारण अविद्या है, और परंतु अविद्या निमित्त कारण नहीं हो सकती है। उपादान कारण जो अविद्या को बताया, तो अविद्या का ये जगत परिणाम रूप है, परिणाम उपादान अविद्या है, और अविद्या का ब्रह्म का जगत विवर्त है। अतः विवर्तोपादान रूप ब्रह्म है। विवर्त और जो परिणाम है ये कार्य की ही संज्ञा है। उत्पाद्य है जो कार्य है, जन्य है, वो जन्य ही विवर्त है और जन्य ही परिणाम है। वो कार्य जिस उपादान के समसत्ताक है उस उपादान का परिणाम कहलाता है, और जिस उपादान के विषम सत्ताक है उसका विवर्त कहलाता है। ये जगत अविद्या की व्यवहारिक सत्ता है, इसलिए व्यवहारिक सत्ता है कि ब्रह्म प्रमा के द्वारा ही उसका वाद होता है। उस व्यवहारिक सत्ता जो अविद्या की है, उस सत्ता के समान सत्ताक व्यवहारिक जगत है। अतः अविद्या के समसत्ताक होने के कारण कार्यभूत जगत अविद्या का परिणाम है। ब्रह्म की त्रिकालाबाद सत्ता है और जगत की व्यवहारिक सत्ता है, बाधित सत्ता है। अतः ब्रह्म के समसत्ताक न होने के कारण ब्रह्म रूप जो उपादान है उससे विषम सत्ताक होने से उसका विवर्त है। यदा मलिन सत्वाम ताम काम कर्मादि दूषिताम आदत्ते तद परम ब्रह्म त्वम पदेन तदा उच्यते। अब तत्त्वम पदों का, वाक्यों का, तत्त्वमसि वाक्यों के द्वारा भाग त्याग द्वारा लक्ष्य जो चैतन्य रूप अखंड चैतन्य है उसको लक्ष्य लक्षणा व्यक्ति शक्ति के द्वारा उसको बोध है, उसका ज्ञान जो है और अविद्या का निवर्तक है, तो उसको बताना चाह रहे हैं। इस प्रकार से उपादान निमित्त कारणता बताने के बाद मलिन सत्वाम ताम काम कर्मादि दूषिताम। मलिन सत्व जिसमें सत्व का मालिन्य है, ऐसी काम कर्मादि से जो दूषित है, ऐसी जो अविद्या, उस अविद्या का आदान उस अविद्या से जब उपहित होता है चैतन्य ब्रह्म, तो वो त्वम पदवाच्य तत्त्वमसि में जो त्वम पद है वो त्वम पद का पद से उसको कहा जाता है, त्वम पद का वो वाच्य होता है। जीव कहें, मानव कहें, कुछ कहें, उत्तम पद से वाच्य तत्त्वमसि घटक जो उत्तम पद है, उत्तम पद का वाच्य मलिन सत्व प्रधान अविद्या से उपहित, जो क्यों मलिन सत्व प्रधान हुई कि काम कर्मादि दूषिता, कामनाएं हैं, कामनाओं से कर्म है और
काम कर्मादि से जो दूषित हो चुकी है, ऐसी मलिन सत्व प्रधान अविद्या का आधान जिसमें हो चुका है, उस अविद्या से उपाधित्व जिसको स्वीकार करता है, वो त्वम पद का वाच्य चैतन्य कहलाता है। तो 3 अवस्थाएं हो गई। एक तमः प्रधान अविद्या, एक शुद्ध सत्व प्रधान अविद्या, तमः प्रधान अविद्योपहित जगत का उपादान कारण हुआ, शुद्ध सत्व प्रधान अविद्या उपहित जगत का निमित्त कारण हुआ, मलिन सत्व प्रधान। सत्व की प्रधानता है, एक में शुद्ध सत्व प्रधानता है और एक में मलिन सत्व प्रधानता है। तो मलिन सत्व प्रधान अविद्या से उपहित होने के कारण जीव अल्पज्ञ कहलाता है, जीव में अल्पज्ञता रहती है। शुद्ध सत्व प्रधान अविद्या से उपहित होने के कारण परमेश्वर जो है वो सर्वज्ञ होता है। ये 3 प्रकार की जो विद्या है, त्रितयीमपि ताम मुक्त्वा, तीनों को छोड़ करके, पहले तत्पदार्थ बताया था। तत्पदार्थ तत्त्वमसि घटक जो तत्पदार्थ है, वो तत्पदार्थ जगत का उपादान भूत, जगत का निमित्त कारण भूत जो चैतन्य है, तमः प्रधान विद्या उपहित, शुद्ध सत्व प्रधान विद्या उपहित जो चैतन्य है, वो तत्पदवाच्य है, और मलिन सत्व प्रधान अविद्या उपहित चैतन्य उत्तम पदवाच्य है। अब 3 अवस्थाएं हो गई अविद्या की। तमः प्रधान अविद्या, शुद्ध सत्व प्रधान अविद्या, मलिन सत्व प्रधान अविद्या। त्रितयीमपि ताम मुक्त्वा परस्पर विरोधिनी अखंडम सच्चिदानंदम महावाक्येन लक्ष्यते। तो वो जो महावाक्य है, तत्त्वमसि जो ये महावाक्य है, उस वाक्य में तत् पद का शक्य वाच्य, तुम पद का वाच्य अविद्या त्रितय के द्वारा बताया गया। इस अविद्या त्रितय तीनों अविद्याओं में जो परस्पर विरोध है, तीनों में मलिन सत्व प्रधान, शुद्ध सत्व प्रधान में, तमः प्रधान में जो परस्पर विरोधिनी है अविद्या, इन अविद्याओं का परित्याग दे दी तो अखंड सच्चिदानंद, क्योंकि अखंड सच्चिदानंद उसका स्वरूप है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ब्रह्म का स्वरूप है। वो उसमें कर्तृत्व, उपादानत्व और जीवत्व अविद्या माध्यम से आया है। मन जो रजा प्रधान अविद्या उपहित होने के कारण उपादान हुआ है, शुद्ध सत्व प्रधान अविद्या उपहित होने के कारण वही चैतन्य निमित्त कारण हुआ है, और वही मलिन सत्व प्रधान अविद्या से उपहित होने पर वो जीव हुआ है। तीनों अविद्याओं का यदि परित्याग कर दिया जाए, परस्पर विरोधी, तो ब्रह्म का स्वरूप सच्चित आनंद स्वरूप है। वो महावाक्य का तत्त्वमसि, इस महावाक्य का वो लक्ष्य है। तो तत्त्वमसि ये महावाक्य
लक्षणा शक्ति के द्वारा उस अखंड चैतन्य अर्थ का बोधक है। और यही तत्त्वमसि महावाक्य अभिधा शक्ति के द्वारा जगत उपादान भूत और जगत निमित्त भूत चैतन्य का बोधक है। तथा और जो कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि से संपन्न जीव का बोधक है। सोयम इत्यादि वाक्येषु विरोधात् तद इदन्तयोः त्यागेन भागयोः एकः आश्रयः लक्ष्यते यथा। दृष्टांत मुखेन यहाँ पर लक्ष्यार्थ का निरूपण कर रहे हैं आचार्य। तो दृष्टांत है सोयम देवदत्तः। तो सोयम देवदत्तः इस स्थल में स देवदत्तः अयम देवदत्तः पूर्व काल विशिष्ट देवदत्तः एतत् काल विशिष्ट देवदत्तः सोयमिति वाक्यों में प्रतिभिज्ञा रूप प्रत्यक्ष में विरोधात तत्ता और इदंता का परस्पर विरोध है। जो तत्कालीन है वो एतत्कालीन नहीं हो सकता है। पूर्व में जो दृष्ट देवदत्त है वही देवदत्त जब इंद्रिय सन्निकृष्ट होता है उसी समय पर उसी अवस्था में ये सोयम देवदत्ता प्रतिभिज्ञा वाक्य का प्रयोग होता है। तो सा पद पूर्व दृष्ट देवदत्त का बोधक है और अयम पद इदम पद पूर्ववर्ती देवदत्त का बोधक है। तो पूर्व दृष्ट एतत्कालीन दृष्ट दोनों विरुद्धांश हैं। तो त्यागेन जो तत्ता इदंता है इन दोनों का त्याग कर दिया। भागों का स्वयं देवदत्ता में तत्ता इदंता भाग का यदि परित्याग कर दें तो आश्रयभूत देवदत्त एक लक्षित होता है। तो स्वयं देवदत्ता में भी स देवदत्ता अयम देवदत्ता पूर्व काल दृष्ट देवदत्ता एतत् काल दृष्ट देवदत्ता इन अर्थों का वाचक स्वयं देवदत्त ये वाक्य है। और देवदत्त मात्र जो आश्रय माने जो विशेष देवदत्त मात्र है उस वो बोध लक्षणा व्यक्ति के द्वारा होता है भागत्याग के द्वारा। तो जिस प्रकार से सोयम इत्यादि वाक्यों में विरोध तत्ता इदंता का विरोध होने के कारण भाग का स देवदत्ता अयन देवदत्ता तत्ता इदंता जो भाग है पूर्व दृष्टा एतत्काल दृष्टा ये भागों का परित्याग कर दें तो एक देवदत्त अखंड देवदत्त बोधित होता है। वो तादृश देवदत्त मात्र का बोध स्वयं देवदत्ता इस वाक्य के लक्षणा शक्ति के द्वारा होता है। उसी प्रकार से माया विद्या विद्ये विहाय एवं उपाधि पर जीवयोः अखंडम सच्चिदानंदम परम ब्रह्मैव लक्ष्यते। पर जीवयोः परमेश्वरस्य जीवस्य च परमेश्वर की जीव की जो उपाधि है माया और अविद्या। माया इसलिए उसको कहा पहले विभाग इन्होंने कर दिया था शुद्ध सत्व प्रधान जो अविद्या है उसको माया कहा। उसमें प्रतिबिंबित जो चैतन्य है वो परमेश्वर कहा था। और मलिन सत्व प्रधान जो
अविद्या है उसमें प्रतिबिंबित चैतन्य को जीव कहा था। दोनों उपाधियों का यदि परित्याग कर दें तो प्रतिबिंब भूत उपाधियों का यदि परित्याग कर दिया जाए तो जो ईश रूप प्रतिबिंब है परमेश्वर का, जीव रूप जो प्रतिबिंब परमेश्वर का है, वो दोनों के प्रतिबिंबों का भी ज्ञान नहीं होगा। तो अखंड चैतन्य अर्थ की प्रतीति। अखंड चैतन्य अर्थ की प्रतीति न हो करके हमको जीव रूप और ईश्वर रूप में प्रतीति क्यों होती है? क्योंकि उपाधि जो प्रतिबिंब का आश्रय है अविद्या, उसके दो रूप होने के कारण उनमें प्रतिबिंबित हमको जीव और ईश्वर के रूप में ज्ञान होता है। उन उपाधियों का यदि परित्याग कर दें तो हमको अखंड चैतन्य अर्थ में पहुंच जाएंगे, वहाँ उसी का ज्ञान होगा। जिस प्रकार से घट एक जल से भरा हुआ घट है और एक नदी तडाग आदि है, तो घट में भी प्रतिबिंब पड़ रहा है, नदी तडाग आदि में भी सूर्य का प्रतिबिंब पड़ रहा है। तो घट का जो प्रतिबिंब है वो अल्पदेशी होने के कारण, मलिन जल होने के कारण उसमें मालिन्यता रहती है, और वही स्वच्छ जल नदी तालाब आदि में जो सूर्य का प्रतिबिंब पड़ता है उसमें इतने उत्कृष्ट तेज रहता है कि नजर भी उससे नहीं मिल पाती है दोनों प्रतिबिंब। और उस घट जल का उपाधि का यदि हम परित्याग कर दें और जल रूप उपाधि का भी परित्याग कर दें तो हमको साक्षात बिंब स्वरूप अखंड जो है सूर्य का दर्शन होगा, सूर्य का ज्ञान होगा। अनेक रूप में प्रतिबिंबता नहीं प्रतीत होगी। उसी प्रकार से यहाँ पर भी जब हम अविद्या का परित्याग कर देते हैं, उपाधि कोई नहीं रहती है, प्रतिबिंब आश्रय कोई नहीं रहता, तो प्रतिबिंब की प्रतीति न हो करके बिंब मात्र की प्रतीति होती है। अभिव्यंजक पदार्थ को ही उपाधि पद से, जो अभिव्यंजक पदार्थ होता है वही प्रतिबिंब का अभिव्यंजक जो पदार्थ होता है उसी को उपाधि भी कहा जाता है, क्योंकि प्रतिबिंब अपनी उपाधि में आश्रित होकर के प्रतीत होता है। जिस प्रकार से मुख प्रतिबिंब दर्पण रूप उपाधि में, दर्पण उसका अभिव्यंजक है, ग्रीवास्तव बिंब भूत मुख का दर्पण जो है अभिव्यंजक है, अभिव्यंजक दर्पण में ही प्रतिबिंब प्रतीत होता है, मुख प्रतिबिंब, अतः वो दर्पण मुख प्रतिबिंब का आश्रय उपाधि कहलाता है। उसी प्रकार से अविद्या के दो स्वरूप इन्होंने बताया है। एक पक्ष अंतःकरण भी अभिव्यंजक है, वो भी उपाधि है प्रतिबिंब की, ये अलग पक्ष है। परंतु यहाँ पर अविद्या, मलिन सत्व प्रधान अविद्या, शुद्ध सत्व प्रधान अविद्या को ही प्रतिबिंब चैतन्य रूप जो बिंब है उसका प्रतिबिंबन, उसके प्रतिबिंब के अभिव्यंजक माना गया है। उन अभिव्यंजकों में ही आश्रयतया अभिव्यक्ति बिंब प्रतिबिंब की होती है। उनका यदि परित्याग कर दें तो हमको बिंब भूत जो अखंड चैतन्य है उसी की ही प्रतीति होगी, और प्रतिबिंब रूप जो जीव रूपता है ब्रह्म में, ईश रूपता है जो ब्रह्म में, वो प्रतीत नहीं होगा। वो जो प्रतीति अखंड चैतन्य की होगी वो तत्त्वमसि इस महावाक्य का लक्ष्य है। सविकल्पस्य लक्ष्यत्वे लक्ष्यस्य स्याद् अवस्तुता निर्विकल्पस्य लक्ष्यत्वम्
ना दृष्टम ना संभवी। ये पूर्व पक्षियों का पक्ष है, उपस्थापित कर रहे हैं ये। कहे बताइए, लक्ष्यभूत जो आपका ब्रह्म है वो सविकल्पक है कि निर्विकल्पक है? सब प्रकारक है कि निष्प्रकारक है? विकल्पेन सहितः सविकल्पः। विकल्प का तात्पर्य है कि सब विकल्पेन नाम जात्यादि रूप आदि जो विकल्प हैं, गुणादि हैं, उस विकल्प के साथ नाम रूप आदि के साथ धर्म धर्मी भाव से युक्त लक्ष्य है कि निर्विकल्पक निर्धर्मक लक्ष्य है। दो पक्ष है। मान लीजिए अन्यतम, तो पहला पक्ष है सविकल्पक लक्ष्य हो सकता है, परंतु सविकल्पक जो लक्ष्य होगा, क्योंकि आज तक जो भी लक्ष्य है, लोक में कोई भी लक्ष्य निर्विकल्पक लक्ष्य लोक में नहीं देखा गया है। गंगा पद का वाच्य चलत जल प्रवाह रूप अर्थ है, परंतु लक्ष्य जो है तीर है, वो तीर भी निर्विकल्पक है। पूर्व पक्षी का अभिप्राय ये है कि निर्विकल्पक माने निष्प्रकारक, निर्रूप, निष्प्रकारक कोई जगत में पदार्थ ही नहीं होता। अब शक्य में तो आपने सविकल्पकता मान लिया, अब रह गया लक्ष्य में। लक्ष्य में यदि आप निर्विकल्पक मानते हैं तो निर्विकल्पक कोई पदार्थ नहीं, तब सविकल्पक आपको मानना पड़ेगा। क्योंकि लोक में लक्ष्य माने लक्ष्यार्थ, शक्यार्थ, कोई भी हो, चाहे लक्ष्यार्थ हो चाहे शक्यार्थ हो, तीन शक्ति मानने वाले व्यंग्यार्थ है, परंतु कोई निर्विकल्पक पदार्थ नहीं होता है। सविकल्पक ही लक्ष्यार्थ होता है। तो यदि लक्ष्यार्थ भी आपका सविकल्पक है तो सविकल्पक को तत्व नहीं आपने समझा है, वो अतत्व है। निर्विकल्पक वस्तु को ही तत्व समझा है, वस्तु समझा है। तो यदि आप लक्ष्य सविकल्पक को लक्ष्य मानते हैं तो अवस्तु होगा, माने लक्ष्यार्थ अवस्तु होगा। क्योंकि वेदांत मत में सविकल्पक को वस्तु तत्व नहीं माना है, तो वस्तु तत्व का निश्चय ही नहीं होगा। और निर्विकल्पक वस्तु तत्व है, परंतु निर्विकल्प से लक्ष्य है। निर्विकल्प का लक्ष्य तो न कहीं दृष्ट है न तो संभव है। अर्थात जो पदार्थ है ही नहीं तो वो शक्य भी नहीं हो सकता, लक्ष्य भी नहीं हो सकता। निर्विकल्पक पदार्थ तो कोई है ही नहीं, तो कैसे उसको लक्ष्य कह सकते हैं? ये पूर्व पक्षी का जो ये मानते हैं कि निर्विकल्पक कोई पदार्थ नहीं है, उनका ये पूर्व पक्ष है। उनके मत से आचार्य पूर्व पक्ष को उठा रहे हैं कि सविकल्पक को लक्ष्य तो हो सकता है, परंतु सविकल्पक को यदि आप लक्ष्य मानेंगे तो वो आपके सिद्धांत में वस्तु तत्व नहीं है। यदि आप निर्विकल्पक को लक्ष्य मानते हैं तो निर्विकल्पक जो पदार्थ है वो न कहीं दृष्ट है और न कहीं श्रुत है। ये प्रश्न था। वादी उक्ति रीत्या आक्षेप मुद्रा उत्तर दे रहे हैं आचार्य। विकल्पो निर्विकल्पस्य सविकल्पस्य वा भवेत आद्ये व्याहति
अन्यत्र अनवस्था आत्माश्रयादया दोष। कहा ठीक है, आपने विकल्प किया है। क्या विकल्प? आपने विकल्प किया है कि सब विकल्प से लक्ष्यत्वम निर्विकर्ष से लक्ष्यत्वम। ये तो विकल्प आपने सविकल्प को लक्ष्य मानते हैं कि निर्विकल्पक को लक्ष्य मानते हैं। सविकल्प में दोष है और निर्विकल्पक लक्ष्य है नहीं, तो दोनों में दोष है। सविकल्पक को लक्ष्य मानेंगे तो वस्तु तत्व नहीं होगा, निर्विकल्पक कहीं दृष्ट नहीं है। तो सविकल्प लक्ष्य है, तत्वमसि महावाक्य का लक्ष्यार्थ सविकल्प ब्रह्म है कि निर्विकल्प है। ये आपने पक्ष किया है, ये आपने विकल्प किया है। तो ये जो विकल्प है, ये विकल्प आप निर्विकल्पक ब्रह्म को मान करके विकल्प किए हैं कि सविकल्पक ब्रह्म को आपने मान करके किया है। आपने जो ये दो विकल्प किया है कि लक्ष्य तत्वमसि का लक्ष्य सविकल्पक ब्रह्म है कि निर्विकल्पक ब्रह्म है, यहाँ पर उत्तर के रूप में कह रहे हैं कि आपने विकल्प किसको मान के किया है? सविकल्पक ब्रह्म को मान करके आपका विकल्प है कि सविकल्पक लक्ष्य है कि निर्विकल्पक है कि निर्विकल्पक मान करके है। आद्य यदि आप निर्विकल्पक को मान करके कहते हैं तो व्याहति है। निर्विकल्पक आप स्वीकार कर रहे हैं, असविकल्प से लक्ष्यत्वम निर्विकल्प से लक्ष्यत्वम, ये वाक्य बोल रहे हैं। निर्विकल्पक में तो विकल्प कोई है ही नहीं, तो आप विकल्प भी कर रहे हैं कि सविकल्प लक्ष्य है कि निर्विकल्प लक्ष्य है, और उधर निर्विकल्प भी मान रहे हैं। तो यदि आप निर्विकल्प मान रहे हैं तो यह आपका विकल्प नहीं होगा। जब ब्रह्म निर्विकल्पक है तो ब्रह्म में कोई विकल्प सविकल्प ब्रह्म है कि निर्विकल्प ब्रह्म है, विकल्प नहीं होगा, तो बल तो व्याघात है। यदि आप सविकल्प मान रहे हैं तो ठीक है, सविकल्प ब्रह्म को मान करके यदि आप ये कह रहे हैं तो सविकल्प विषयक विकल्प है आपका। ब्रह्म आपने सविकल्प माना है और उस सविकल्प ब्रह्म में आपका विकल्प है। अच्छा, अब सब विकल्पस्य सविकल्प से विकल्प है, ये सविकल्प का ये विकल्प है, तब ठीक है। सविकल्प का यदि ये विकल्प होगा तो सविकल्प का अर्थ हुआ विकल्पेन सहिता सविकल्प, कोई न कोई विकल्प है उसके सहित सविकल्प है। अच्छा, तो जब विकल्पेन सहिता सविकल्प कहेंगे तो कोई अन्य विकल्प आपको स्वीकार करना पड़ेगा। जिस विकल्प के सहित ये विकल्प है कोई दूसरा विकल्प होगा, तो वो जो विकल्प आएगा सविकल्प होगा, वो जो विकल्प आएगा वो भी सविकल्प विषयक विकल्प होगा। तो सविकल्प विषयक विकल्प होगा तो वो भी कहीं ना कहीं किसी विकल्प की आकांक्षा रखेगा। इस प्रकार से अनवस्था दोष, आत्माश्रय दोष इत्यादि दूसरे पक्ष में है। अतः ये जो आपका विकल्प है कि सविकल्प से लक्ष्यत्व निर्विकल्प से लक्ष्यत्व न दृष्टम, यह आपका विकल्प ही संभव नहीं। यदि आप निर्विकल्पक को मान करके पक्ष करते हैं तो व्याहति है, आप निर्विकल्पक मान रहे हैं, निर्विकल्पक में सविकल्प की आकांक्षा कर रहे हैं। निर्विकल्पक में विकल्प कोई हो नहीं सकता। सविकल्पक में यदि आपका विकल्प है तो आपका विकल्प सविकल्प विषयक है, तो वो सविकल्प जो विषय है वो विषय में भी कोई विकल्पेन सहिता सब विकल्प है, तो कोई न कोई विकल्प है जिसके सहित सविकल्प विषय है,
तो अनवस्थादि दोष होंगे। इसलिए ये जो आपका लक्ष्य पर आशंका थी कि सविकल्पक आपका लक्ष्य है कि निर्विकल्पक लक्ष्य है, इसमें अनवस्थादि दोष और व्याघात आदि दोष होने का प्रश्न नहीं होता। का इसी प्रकार से यही मार्ग निर्गुण या सगुण ब्रह्म के विषय में भी है। यदि कोई कहता है कि वो आपका जो लक्ष्य है, लक्ष्यभूत ब्रह्म है, वो सगुण है कि निर्गुण है, यदि विकल्प आप करते हैं, क्रियावान है कि निष्क्रिय है, तब सगुण में भी यही प्रश्न होगा। गुणेन सहिता सगुण। अब बात आएगी कि जो गुण है वो गुणवती में गुण है, गुण वाले ब्रह्म में गुण है कि निर्गुण में गुण है। क्रियावत ब्रह्म नहीं है, निष्क्रिय है। यदि आप सक्रिय ब्रह्म को मानते हैं तो वो जो क्रिया है वो क्रियावत ब्रह्म में क्रिया है कि निष्क्रिय में है। इसी प्रकार से द्रव्य गुण किम निर्गुणे वर्तते अथवा गुणे क्रिया क्रिया रहते वर्तते आद्य व्याघातो। तो गुण क्रिया जातिमत ब्रह्म है, तो जाति को भी यही कहेंगे। जाति जातिमत में रहती है कि जाति रहित में रहती है। दो पक्ष विकल्प यहाँ पर। अब गुण में ले लिया जाए तो यदि निर्गुण में गुण कहते हैं तो वह तो व्याघात है। निर्गुण में गुण कह रहे हैं मम माता बंध्या के समान, वह तो व्याघात है। यदि आप गुणवत में गुण कहते हैं तो कोई न कोई गुण पूर्व से है जिसमें गुण रहता है। गुणेन सहिता गुणवत, गुण स्थित गुणवत। तो गुणवत में जब गुण कहेंगे तो पूर्व कोई जो गुण है वो उसमें विद्यमान है। अब वो जो गुण है उसमें वो गुणवत में है कि निर्गुण में है, पुनः कोई गुण की आकांक्षा करना पड़ेगा, किसी गुण को स्वीकार करना पड़ेगा। इस प्रकार से अनवस्था दोष है। इसी प्रकार से क्रिया क्रियावत द्रव्य में रहती है कि निष्क्रिय में रहती है। तो क्रिया निष्क्रिय में रहती है कि क्रियावत। यदि आप निष्क्रिय में क्रिया कहते हैं तो बद तो व्याघात है। यदि क्रियावत में यदि क्रिया कहते हैं तो कोई न क्रिया पूर्व से ही विद्यमान है जिसमें क्रिया रहती है। तो वो जो पूर्व की क्रिया है वो उसमें प्रश्न होगा कि क्रियावत में क्रिया है कि निष्क्रिय में क्रिया है। यदि क्रियावत में क्रिया मानते हैं तो पुनः कोई न क्रिया मानना पड़ेगा, इसलिए अनवस्था दोष है। इसी प्रकार से जाति मत में जाती है कि जाति रहित में जाती है। जाति रहित में जाति कहेंगे तो वह तो व्याघात। जाति मत में यदि जाति कहेंगे तो पूर्व से कोई जाति विद्यमान है, वो जाति रहित में जाति है कि नहीं जाति में है। गुण क्रिया जाति द्रव्य संबंध वस्तुसु। इसी प्रकार से द्रव्य संबंध जो वस्तु हैं, गुण क्रिया जाति, ये द्रव्य संबंधित वस्तुएं जो हैं उनका भी यही जो कोई कहना चाहता है कि निर्जातिक कोई पदार्थ नहीं होता, निर्गुण कोई पदार्थ नहीं होता, निष्क्रिय कोई पदार्थ नहीं होता, वहाँ पर भी यही प्रश्न है। समम तेन स्वरूपस्य सर्वतेत समम तेन स्वरूपस्य सर्वमेतद इति इष्यताम्। तेन विकल्प से असंगतत्वेन, जब विकल्प असंगत हो गया तो गुण आदि भी उसी प्रकार से सम है
उसी प्रकार से उनका भी निराश हो गया। जो ये भी आक्षेप नहीं कह सकते हैं कि सगुण ब्रह्म है लक्ष्याव का, कि निर्गुण ब्रह्म है लक्ष्याव का, सक्रिय ब्रह्म भाव का लक्ष्य है कि निष्क्रिय ब्रह्म लक्ष्य है। यहाँ पर भी जो ये सिद्धांत कहने वाले हैं कि निर्गुण ब्रह्म हो ही नहीं सकता, तो उनके लिए भी हम कह रहे हैं कि निर्गुण सगुण भी कोई नहीं हो सकता है, क्योंकि सगुण जब कहेंगे तो गुणवत्त में गुण है कि। इस प्रकार से विकल्प तदभावाभ्याम असंश्लिष्टात्म वस्तुनि विकल्पितत्व लक्ष्यत्व संबंध्याद्यास्तु कल्पिताः। इसी प्रकार से विकल्प और विकल्प का अभाव, विकल्पेन विकल्पाभावेन असंस्पष्टम, कहा विकल्प या विकल्पाभाव किसी से भी संसर्ग नहीं है, ऐसा है आत्मवस्तु असंगोयम पुरुषः। सकल संसर्ग वर्जित जो ब्रह्म है, न विकल्प के साथ उसका संबंध है, न विकल्पाभाव के साथ संबंध है, ऐसा जो आत्म तत्व है, तो उसमें विकल्पितत्व और जो लक्ष्यत्व और जो संबंध है, तो विकल्प जब उसमें विकल्पितत्व कैसे आ गया, कहा और लक्ष्यत्व कैसे आ गया और संबंध कैसे आ गया, कहा ये सभी कल्पित हैं। तद विषय जो विकल्प हो रहा है, तो विकल्प उसमें कल्पित है और वो लक्ष्य मान करके लक्ष्यत्व व्यवहार उसमें जो हो रहा है वो भी उसमें कल्पित है। ब्रह्म में सकल जो धर्म हैं, सत्यत्व ज्ञानत्व, ये सभी कल्पित माने जाते हैं, क्योंकि वो अखंड चैतन्य निर्गुण है, निष्क्रिय है। यावत ब्रह्म साक्षात्कार सभी कल्पित धर्मों का आश्रय भी ब्रह्म को माना जाता है। अतः इस सकल संबंध या विकल्पितत्व लक्ष्यत्व आदि जो धर्म हैं, वो ब्रह्म में आरोपित हैं, कल्पित हैं। इत्थम वाक्ये तदर्थानुसंधानम श्रवणम भवेत, युक्ता संभावित तत्वानुसंधानम मननम भवेत। इस प्रकार से श्रवण और मनन का स्वरूप निरूपण इसके बाद करेंगे। आज का पाठ यहीं तक होगा, समय परिसमाप्त हो गया। हरि ओम तत्सत।